नमस्कार, मैं एडवोकेट नीतू वर्मा, प्रैक्टिसिंग लॉयर इन सुप्रीम कोर्ट। आज मैं एक बहुत बड़ा क्राइम इनके बुजुर्ग दंपत्ति के साथ हुआ है उसको सामने लेकर आई हूँ। इनको महज डायरेक्टर बनाकर इनके साथ धोखाधड़ी करी गई है और इनके घर को नीलामी की कगार पे लाके खड़ा कर दिया है। 2022 में आदित्य प्रकाश नाम का व्यक्ति इनको डायरेक्टर अपनी कंपनी में बनाता है और कथित कुछ पेपर्स पे साइन करवाता है, जो कि एग्रीमेंट था 50 लाख का, और कैनरा बैंक से उस धनराशि को 2 करोड़ का करके इनके साथ धोखाधड़ी करता है और नोएडा अथॉरिटी में अपने सिग्नेचर और अपना साइन कर और अपना मोबाइल नंबर चेंज कर इनकी प्रॉपर्टी को गिरवी रखवा देता है, जिसकी जानकारी इस बुजुर्ग दंपत्ति को बिल्कुल नहीं थी। बाद में जब बैंक का लेटर आता है तो इनको ये पता चलता है कि इनका 3 करोड़ का लोन है, जबकि जो कंपनी में डायरेक्टर के टाइम पे सारे फॉर्मेलिटीज होती है वो किसी तरीके की कोई फॉर्मेलिटीज नहीं की गई थी, ना ही कोई सिंगल पेपर किया था। सितंबर 2022 को अकाउंट में 2 करोड़ कैनरा बैंक के द्वारा डिसबर्स किए जाते हैं, लेकिन कोई नहीं, कोई गारंटी नहीं, किसी तरीके का कोई भी मसला सामने नहीं होता है। 6 दिसंबर 2022 को नोएडा अथॉरिटी का एक लेटर पास होता है। उस लेटर के अकॉर्डिंग 1 साल तक के लिए आदित्य प्रकाश, जो कि ओशियो टूर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, वो लोन ले सकते थे, लेकिन अंकल को इस गारंटी के बारे में कुछ भी नहीं पता कि इन्होंने नोएडा अथॉरिटी से किस तरीके से अपने जाली सिग्नेचर कर अपना मोबाइल नंबर चेंज करके उसकी परमिशन ली है। इनका नाम भी बताइए। हाँ, हमारे सामने है अनिल प्रसाद जी और इनकी पत्नी है किरण प्रसाद जी। अब आगे की बात ये बताएंगे आपको। क्या हुआ आपके साथ? सर, हम बुजुर्ग दंपत्ति को अकेला, निसहाय और बीमार, हमारी बीमारी का ये करके इन्होंने हमें मिसलीड करके हमसे मेरे पीएफ का 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करा लिया अपने ओशियो टूर ट्रेवल्स में कि हम आपको इसका इंटरेस्ट देते रहेंगे। बैंक में तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, हम आपको इंटरेस्ट 10-12% तक देंगे और आपको इससे आपके पेंशन जो आपको मिलती थी वो होती रहेगी। और हमारा मकान नोएडा में था, नोएडा के मकान को 10 साल के लिए लीज पे लिया, पर मंथ 1 लाख रुपया देने के नाम पे। कभी कोई रेंट नहीं दिया, कभी मेरे इन्वेस्टमेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं दिया आज तक। और उसके बाद जब वो बिल्कुल नहीं देने लगे तो मैं आया, देहरादून से आया यहाँ पर, आकर मैंने अपना किराया और ये मांगा जब, तो उन्होंने कहा कि मगर ये बिजनेस में नुकसान हो गया। मुझे उसी रात को हार्ट अटैक आ गया और मैं कैलाश हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और मेरा बाईपास सर्जरी वहीं पे हो गया। तब से लेकर ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। अब मैं इन्हीं चक्रों में लगा हूँ। मुझे बीमारी के बाद पता चला कि ये सब कर लिया इन्होंने, और बैंक वाले, और ये आकर हमसे आईसीयू में भी, हॉस्पिटल में, मेरे घर में जब मैं बेड पे लेटर होता था तब भी साइन करा कर कि आपकी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। इन्होंने सब गलत साइन करवाया हमसे और पता नहीं कहाँ सही से साइन लिए, कहाँ गलत साइन लिए, लेकिन उन्होंने 3.1 करोड़ का लोन ले लिया। मुझसे कहा गया 50 लाख का लेंगे और इन्होंने 3.1 करोड़ का ले लिया और ओवरऑल इन्होंने 4.5 करोड़ का बैंक की लाइबिलिटी क्रिएट कर ली और 1 करोड़ का मेरा इन्वेस्टमेंट। आज तक आदित्य प्रकाश को कैसे जानते थे आप? आदित्य प्रकाश हमारे घर पे एक कमरा लेकर अपने टूर ट्रेवल की टिकटिंग की बिजनेस करने के लिए आए थे। उससे हमसे प्रोविजनर बनाकर इन्होंने हमसे विश्वासघात किया और हमारे साथ धोखाधड़ी की। अब आप क्या चाहते हो? कहाँ गए आप शिकायत लेकर? हम शिकायत लेकर हर जगह गए जी। नोएडा 24 में थाने में गए बहुत बार, ओशियो टूर को भी कहा, जहाँ लोगों ने कहा। थाने में जिस वकील को कहा हमें, उस वकील को हमने हायर किया, उस वकील ने भी हमें मिसलीड कर दिया और मिसलीड करने के बाद हम आज तक कोर्ट में, थाने में खूब गुजर रहे हैं। और उन्होंने कॉन्फिडेंटली हमें ये कह दिया है कि आप जो मर्जी कर लो, आपका मकान तो ये ऑक्शन होगा ही, और ना आपको कोर्ट से न थाने से कोई कहीं से कुछ नहीं हो पाएगी। और ऑक्शन उन्होंने इंश्योर कर लिया और ऑक्शन मेरा 8 जून को होने वाला है। जब आप थाने में शिकायत लेकर के गए तो थाने वालों ने जब आपकी नहीं सुनी तो क्या आप डीआईजी, आईजी, अपर लेवल पर की आप गए? हम कमिश्नर, एसीपी, कमिश्नर, डीसीपी, जहाँ हो सकता था हर जगह गए। और बेसिकली सबने ये कहा कि ठीक है, हम एप्लीकेशन दे दीजिए, और ले लिया उन्होंने। कहीं से कोई कार्रवाई नहीं। में कोई इंक्वायरी के लिए आप दिया है,
विजिलेंस की इंक्वायरी मैंने- की थी। मैम ये पूरे प्रकरण का क्या एफआईआर दर्ज हुआ है अभी तक या? अभी देखिए एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, इसमें लगातार मैंने सीपी ग्राम्स पोर्टल पे और जितने भी कमिश्नरेट है, एसीपी, डीसीपी, सभी लोगों को शिकायत की है, जिसके पत्र हमारे पास है, जिसमें कैनरा बैंक ने भी अपने विजिलेंस डिपार्टमेंट को ये फॉरवर्ड किया है और 13 जून तक निष्पक्ष जांच करने की बात कही है। इसमें मैंने दिल्ली एनसीटी ऑफ दिल्ली का भी लेटर है, जिसमें दिल्ली कमिश्नरेट ने नोएडा कमिश्नरेट को ये फॉरवर्ड किया है कि इस पे निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। अभी तक पुलिस सोई हुई है, उसमें कोई जांच के आदेश नहीं दिए गए हैं। कई बार कमिश्नरेट में भी बात करने के बाद और इसमें सेक्टर 24 में जो इनके एसएचओ उनसे बात करने के बावजूद भी यही बात के वो हर बात यही बात कहते हैं। मैंने अपनी एनजीओ की तरफ से भी, द लीगल राइट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी पूरी निष्पक्ष जांच की मांग की है और इनको ये बोला है मैंने, तो ये मुझसे ये कहते हैं मैडम ये सिविल प्रक्रिया का नोट है, आप कोर्ट जाइए, जब तक मजिस्ट्रेट ऑर्डर नहीं करेंगे तब तक मैं कोई जांच नहीं कर सकती। बुजुर्ग दंपत्ति को कई बार धमकाया गया, इसके लिए भी कई बार इन्होंने शिकायत करी है। मेरे ये नेबर ही हैं, मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के टीम के साथ इनको घर में भी कई बार प्रोटेक्शन दिलवाई है, कई बार जांच बैठलवाई है और वहां पे भी देखा है कि कई गुंडे जो जिम वाले हैं, वो प्रकरण सेक्टर 24 में भी हुआ था, आके उन्होंने इतना धमकाया इनको, वहां पे भी इनको प्रॉब्लम हुई है। तो ऐसा नहीं है, कहीं हमने पूरे प्रशासन को लेकर हर जगह इसकी जांच की मांग के लिए उनसे अपील की हुई है, लेकिन उन्होंने यही जवाब दिया है कि कोर्ट में आपका मामला लंबित है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि इनका आरोप है कि आदित्य प्रकाश ने इनके साथ फ्रॉड किया है, क्या ऐसा और भी कोई प्रकरण सामने आया कि किसी के साथ? हाँ, उन्होंने देखिए अब जब मैं ऑन कैमरा बात कर रही हूँ तो मेरी युगल प्रसाद जी हैं, जो कि युगल बंसल, जो कि आयु इंटरनेशनल कंपनी के डायरेक्टर हैं। उन्होंने अपनी कथित जुलाई 2024 में कंपनी खोली और आयु इंटरनेशनल में पैसा ट्रांसफर करवाया आदित्य प्रकाश से। उन्होंने ये बताया कि इसने हमारी कंपनी में भी पूरा फ्रॉड करा, इसने अपनी साली रितिका पांडे को भी उसमें डायरेक्टर बनाया, ठीक है, और बैंक का जो कर्मचारी रजनीश पांडे है उसने अपनी माता जी को भी उसमें डायरेक्टर बनाया। उस अमाउंट को इन्होंने 3-4 दिन में आने के बाद, जो मैंने लेजर्स चेक किए हैं, 85 लाख और 65 लाख तुरंत आदित्य प्रकाश ने इस अमाउंट को रोटेशन किया। इनके ही एक नौकर है जिनके साथ भी इन्होंने उसके साथ भी फ्रॉड किया है 10 लाख रुपए का। चूंकि उसकी राशि बहुत कम थी, उसको पैसा मिल गया था, वो एक छोटे तबके का एक व्यक्ति है, तो वो नहीं चाहता था आगे मामले को बात बढ़ाना। लेकिन जब एक बुजुर्ग दंपत्ति जिसने अपनी मेहनत से पूरी कमाई अपनी सिर्फ जी जान से इसमें लगा दी और पता चलता है कि आदित्य प्रकाश जैसे आरोपी ने उसको एक नीलामी की कगार पर पहुंचा दिया। मैं ये नहीं कहती कि इन्होंने डायरेक्टर नहीं बने, लेकिन मुझे ये बताइए डायरेक्टर के पेपर्स कहाँ हैं 30 सितंबर 2022 के बाद? मैंने इस जांच में अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट, अपने कंपनी सेक्रेटरी, सभी लोगों से कथित तौर से जांच करवाई है, कहीं पे भी कोई रिकॉर्ड है ही नहीं इनका। कंपनी कहाँ पर है जो आदित्य प्रकाश ने? ओशियो टूसर प्राइवेट लिमिटेड, आईटीओ बहादुर शाह जफर मार्ग 416 316, और उसने वाइंड अप कर दिया उस कंपनी को, तो उसके बाद हटा दिया है पूरा कंपनी को। और जो कई बार हमने बात भी करने की कोशिश करी, मैंने जज साहब के सामने बात करी कि जब इसमें चारों डायरेक्टर हैं तो उसकी लायबिलिटी इन पर क्यों है? ये तो कहते थे गारंटर के तौर पर आए थे और इनकी शेयर होल्डिंग भी नहीं है, ये केवल एक डमी डायरेक्टर बनाए गए, नाम के डायरेक्टर, और इनके साथ धोखाधड़ी करी गई है। आप ये बताइए, जब लायबिलिटी सारे लोगों की है, सारे डायरेक्टर्स की है, तो ये लायबिलिटी क्यों पे करेंगे? ये तो एक सोची समझी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को देख लो, उनका घर है, ये जाते आते हैं नहीं, घर में रहते हैं और इनका लूट लो। अब ये पूरे प्रकरण में आप जो अथॉरिटी है, जो व्यवस्थाएं हैं, जो शासन है, प्रशासन है, कौन कौन से विभाग से क्या क्या उम्मीद करते हैं कि केस आगे बढ़ेगा, न्याय कैसे मिलेगा? देखिए, इस जांच में मैंने एनसीटी ऑफ दिल्ली, कमिश्नरेट ऑफ दिल्ली, मैंने इसमें एसीपी, डीसीपी, कमिश्नरेट, और मैंने नोएडा कमिश्नरेट, सेक्टर 24 जिसमें एसएचओ सुबोध कुमार जी है, सेक्टर 63 में विक्रम पवार जी हैं जो ये जांच कर रहे हैं और उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी सीपी ग्राम्स के पोर्टल पे डाली हुई है। और मैंने यहाँ पर न्यायिक तौर पर मैंने सूरजपुर कोर्ट में जो मयंक त्रिपाठी हमारे डिस्ट्रिक्ट जज है सीजीएम, वो ये इस प्रकरण को देख रहे हो। 11 जून को उन्होंने फैसले की बात की गई है। मैंने पूरा सबूतों के साथ, हर चीज के साथ ये सामने रखा है, चूंकि इस बुजुर्ग दंपत्ति का घर नीलामी की कगार पे, जबकि इनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि इनका बेटा अमेरिका में है और एक धनराशि और उसके सपनों को साकार करने के लिए सिर्फ ये चाहते थे कि मैंने चलो लीज पर उठा दिया, मेरा कुछ दाना पानी या कुछ पैसे का जुगाड़ हो जाएगा, तो इन्होंने लीज पर अपना घर उठाया था। क्या पैसा वो इनके अकाउंट में आया? नहीं आया। 1 रुपया आदित्य प्रकाश ने इनके अकाउंट में नहीं दिया है और ऊपर से वो धमकी देता है, जिसके कथित तौर पर सारे सबूत मेरे फोन पर है।
मैंने युगल बंसल जी से भी बात करी है, उन्होंने भी इनको फ्रॉड घोषित किया है कि ये बंदा ऐसे ही इन्वेस्टर्स को ढूंढता है और उनके साथ फ्रॉड करता है। आप कह रही हैं कथित तौर पर सबूत आपके पास में, कथित और प्रैक्टिकल क्या इसमें मतलब क्या स्पष्टीकरण होगा? इसमें स्पष्टीकरण जैसे सेक्टर 63 की जो मैंने अभी आईजीआरए से जो पहले रिपोर्ट सबमिट कराई गई है नोएडा में, उन्होंने तो उसको सिविल विवाद दर्ज, जो मैंने दोबारा सबूतों के साथ सेक्टर 63 में पुलिस को जब सबमिट करा तो उन्होंने कथित तौर पर ये पूरे प्रकरण को लिखा है कि इन्होंने अनिल प्रसाद को ऐसे गारंटर बैंक में लेके आए और लोन की इनसे बात की, ठीक है, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी की रेजोल्यूशन में कोई मोर्गेज की बात नहीं थी और उनका ये भी कहना है कि सारे डायरेक्टर आए थे जबकि कोई डायरेक्टर बैंक में आया ही नहीं था। मैंने जब उनसे ये कहा कि आप सारे पेपर्स, अपनी जो रिपोर्ट है, बैंक के जो डॉक्यूमेंट्स है वो उन्होंने सबमिट उसमें नहीं की। तो पैसों की ठगी की गई है। इनके साथ ठगी गई है 3 करोड़ 10 लाख रुपए की, जिसमें मैं कथित तौर पर आपको बताती हूँ कि जो 2 करोड़ रुपए है वो 30 सितंबर 2022 को कैनरा बैंक ने आदित्य प्रकाश के ओडी में डाले हैं, सीसी लिमिट करी गई है। नोएडा अथॉरिटी का जो लेटर लिया गया है वो 6 दिसंबर 2022 को लिया गया है। नोएडा अथॉरिटी ने कथित तौर पर परमिशन दी है 1 साल की। उसके बाद 2023 में 60 लाख रुपए आदित्य प्रकाश ने घर को रेनोवेट कराने के लिए लोन लिया है पर्सनल गारंटी पे, उसका इनका सा कोई मतलब नहीं है, और 50 लाख की ओडी लिमिट रिन्यू कराई गई है। हाँ, इसके पहले 1 करोड़ का पहले और 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इनसे पीएनबी बैंक से करवाया गया। मेरे पीएफ के पैसे आप उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये फर्जी तरीके से पैसे ट्रांसफर हुए हैं, जहाँ के सिग्नेचर नहीं है और अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। क्या साइबर क्राइम में आप गए कभी? सर, साइबर क्राइम में मैंने डाला हुआ था ये मैटर को, चूंकि ये हमारे माननीय न्यायालय सूरजपुर में लंबित है तो पुलिस का यही कहना है। मैंने साइबर क्राइम की पूरी रिपोर्ट्स डाली, उन्होंने बोला कि जब तक ये कोर्ट से नहीं आएगा आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से मजिस्ट्रेट का ऑर्डर ले, पीड़ित मर जाए, खत्म हो जाए। मैं यहाँ पर ये भी अपील करना चाहती हूँ, कई बार इनके ऊपर हमले भी हो जिसकी शिकायत मैंने पूरे प्रशासन से किया, मेरी पूरी टीम ने सपोर्ट किया है इनको। कई बार इनके हमले जिसकी इन्होंने शिकायत भी की है, वो इस प्रकरण को ऐसे आम प्रकरण समझते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। जिम वाले लड़के इनके घर के सामने आए, इनको धमकी भी दी है, लेकिन उसकी कोई भी संज्ञान, शिकायत की है, उसकी शिकायत की हुई है। ये बताइए किस डर? मैं टिहरी डैम में कंस्ट्रक्शन को करा रहा था और टिहरी डैम हमने कंप्लीट कराया था। ऐसे आप सिविल इंजीनियर। I was in civil engineer there. I was in charge construction. क्या लग रहा है इसको मतलब आपराधिक विवेचना से हटाकर सिविल लाइन में लाने की कोशिश है अपराधियों की, आरोपियों की? बिल्कुल यही है कि आपराधिक मामले में, और मैं सामने ही कहूंगी कि अभी एक प्रकरण आया है जिसमें जजमेंट पास हुआ है HDFC एनसीटी ऑफ दिल्ली का, जो कि हमारी माननीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो स्वर्णकांता शर्मा जी है, उन्होंने ये चीज हाईलाइट की है इसी तरीके के प्रकरण में। वो मैं आपको जजमेंट की कॉपी दे दूंगी, जिसमें साफ साफ ये बात ऑर्डर की गई है कि अगर कोई भी प्रकरण जो सिविल विवाद या एग्रीमेंट या कोई भी इस तरीके का आता है जो कि रंजिश बोल रही हूँ, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी शुरू से ही है, तो उसको सिविल नेचर ना मानकर उसको आपराधिक नेचर मान के एफआईआर दर्ज तुरंत की जाएगी मजिस्ट्रेट के द्वारा। प्रशासनिक संलग्नता आपको लग रही है कि इसमें है या कैसे क्या रहेगा इसमें? देखिए, प्रशासनिक में जैसे अभी 63 की कल रिपोर्ट आई है तो उससे लग रहा है कि इस रिपोर्ट को हम सबमिट करेंगे कोर्ट में, लेकिन उससे पहले जो रिपोर्ट आई है, जिस तरीके के हमने दलीलें दी हैं, हर दिन ये कोर्ट में पुलिस स्टेशन जाते, कई बार मैं भी गई हूँ, परंतु उनका आंसर यही होता है कि आप जिम के लड़के ने यहाँ पर। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि इस आरोपी ने जो लीज एग्रीमेंट है, इनके एडवोकेट ने भी मुझे धमकी दी थी, लेकिन मैं कहना नहीं चाहती कुछ भी, उसकी भी मेरे पास साक्ष्य उपलब्ध है कि जिम वाले लड़के, जब इन्होंने लीज एग्रीमेंट में जिम वाले लड़कों का कोई प्रकरण लिखा ही नहीं है, तो जिम वालों को कैसे आपने घर अलॉटेड कर दिया? वो भी इनसे आके लड़े हैं, उन्होंने भी। कौन रहे हैं? मकान में तो देखिए मैंने खाली करा दिया अपनी टीम के द्वारा, जिसमें पुलिस का कोई सहयोग नहीं है। मैं साफ अपील करना चाहती हूँ, उसमें मैंने ही इनका घर खाली करवाया है और अब इन्होंने किराए पे उठा दिया है अपना घर, ठीक है, ताकि इनका कुछ, अगर मैंने ये भी बोला था आदित्य आरोपी से कि अगर हो गई है कोई गलती तो आप मान लीजिए, कथित तौर पर अगर कोई लोन होता है तो हम लोग कुछ ना कुछ अमाउंट भरकर कर देंगे, लेकिन वो तो बिल्कुल निश्चल है कि मैंने कौन आपने केस में पार्टी बनाई? मैंने पार्टी आदित्य प्रकाश, रजनीश पांडे और उनके जो फादर हैं, मदर है, और एक कमाल की बात देखिए, पूरे कंपनी में डायरेक्टर उनके परिवार वाले ही हैं। कंपनी से कभी भी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2013 कंपनी रूल एक्ट के अकॉर्डिंगली जब भी कोई एजीएम होती है, अब मैं टेक्निकल पॉइंट आपको बता रही हूँ,
जब भी एचएम होती है तो हर डायरेक्टर को इंटीमेट करना होता है। इनको कभी ना कोई इंटीमेशन गई है, ना कोई कॉल लेटर गया है, ना आरओसी में कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए गए हैं, ना कोई बैलेंस शीट मेंटेन की गई है, जबकि इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने भी फर्जी डॉक्यूमेंट अब पेश किए हैं 2024 में। 2022 से लेकर 24 तक का कोई प्रकरण है ही नहीं। बैलेंस शीट में आप अमाउंट लेके आए हैं। मेरा सबसे पहला आरोप यही है कि अगर कैनरा बैंक ने कोई अमाउंट ओशो टूर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड को, तो ओशो टूर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अमाउंट क्यों नहीं, वो धनराशि गई कहाँ? मीडिया के माध्यम से मैंने पीआईबी को मेल किया था, सारे जो मीडिया प्रभारी है उनको सबको मेल किया था। मेरे पास 2 ग्रुप है एनसीएस संवाद का, मैंने उनको भी किया था, परंतु वहां से कोई भी नहीं आया। मैं इनकी बहुत आभारी हूँ जिन्होंने बैंक को भी पढ़ा। हाँ। मैं ये अपील करना चाहती हूँ, मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि अनिल प्रसाद जी को न्याय मिले, इस बुजुर्ग दंपत्ति को न्याय मिले। इनके सपनों का घर जो कि इन्होंने नीलामी की कगार पे ला दिया, एक पैसे के लेन देन के लिए ये लायबिल नहीं है। उस पैसे को मुख्य आदित्य आरोपी ने अपने बिजनेस के लिए पूरा यूज किया है, उसकी कथित जानकारी इनको कभी नहीं दी। वो भी कैनरा बैंक से स्टेटमेंट मुझे खुद लड़ झगड़ कर निकलवानी पड़ी है। आप ये देखिए, सीनियर सिटीजन को तो बैंक स्टेटमेंट देने से तक उन्होंने इनकार कर दिया। जब मेरी टीम ने वर्क किया है, मैं इनके साथ गई हूँ लंबे प्रकरण के बाद, तब उन्होंने, उसके भी रिकॉर्ड मेरे पास है। थैंक यू सो मच।